वेलकम टू लब आज़ाद प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। बस आज कराची के अंदर जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है उसके अंदर हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे कि जिस स्कूल के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम आने के बाद वो स्कूल तकरीबन बंद है, उसके अंदर असातिज़ा नहीं है, वहाँ पर तदरीस का अमल रुक गया है। तो बुनियादी सवाल ये है जिस पर हम फोकस करेंगे कि आया जब आप रिफॉर्म लाते हैं किसी भी निज़ाम के अंदर तो क्या वो रिफॉर्म लाने से सिस्टम आगे बढ़ेगा या सिस्टम पीछे जाएगा। इस हवाले से हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे और ये स्कूल हम आपको दिखाएंगे व्यूअर्स। ये गडाफ टाउन का UC3 का स्कूल है, अली मोहम्मद गोड स्कूल, और इसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। स्कूल की हालत ये है व्यूअर्स कि मई 12, 2016 तक इसमें 25 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम आने के बाद यहाँ पर 2 जो टीचर थे उनका तबादला दूसरी जगह पर कर दिया गया है। जो तहसील एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने दूसरी जगह कर दिया, तो यहाँ के जो 25 बच्चे हैं वहाँ पर तदरीसी अमल रुक गया है। हम आपको ये स्कूल दिखाएंगे, यहाँ हम बताएंगे कि सिंध के अंदर जो 176 अरब रुपए का बजट है तालीम के लिए, वो कराची के अंदर गडाफ टाउन में UC3 के स्कूल को मिल रहा है या नहीं। और गडाफ के अंदर जो 15-20 लाख की जो आबादी है यहाँ पर, वहाँ के बच्चों को उनका तालीम का मुस्तकबिल वो महफूज हाथों में है या नहीं। आए व्यूअर्स, चलते हैं स्कूल के अंदर, हम आपको दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट हुई है, कितनी सरमायाकारी की गई, तालीम का निज़ाम कितना बेहतर किया गया, बच्चों ने अब तक क्या पढ़ा है और बच्चे किस हद तक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तो ये स्कूल हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर कवर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि बायोमेट्रिक सिस्टम लाने के बाद स्कूल का निज़ाम बेहतर होने की बजाय वो और पस्तियों में चला गया। ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ रहिएगा। आपका कौन सा बच्चा यहाँ पढ़ता है? मेरा बच्चा है मतलब फातिमा है। फातिमा तो तीसरी क्लास में पढ़ती है। जी हाँ, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर टीचर नहीं है, कहाँ चले गए, असातिज़ा कहाँ चले गए? टीचर चले गए सारे अभी यहाँ पे। कहाँ चले गए पता नहीं अभी ये कहाँ चले गए। ये मेरे पास हाजिरी रजिस्टर है व्यूअर्स, और इस हाजिरी रजिस्टर में अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 12 मई 2016 तक यहाँ पर 25 बच्चे थे, और यहाँ फातिमा बहादुर जो तीसरे दर्जे की क्लास में यहाँ पर पढ़ती हैं, वो इनकी बेटी हैं, और वो भी यहाँ पर मुसलसल जो है वो हाजिर रही हैं। तो इससे नज़र आता है कि आपकी बच्ची जो है वो तालीम हासिल करना चाहती है। मुझे बताएं कि टीचर यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो हुकूमत सिंध ने यहाँ पर लाने की कोशिश की, तो यहाँ पर 2 टीचर पढ़ाते थे, तो दोनों टीचर अब नहीं है, वो किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और स्कूल में गए हैं। आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पर? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 1 बेटा है। शहबाज नाम है, एक की गुलबी भी नाम है, दूसरी नाजिया। ये तीनों इधर पढ़ रहे थे। जब से ये बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हुआ ना, तो इसमें ये हमारे उस्ताद साहिबान जो यहाँ पे पढ़ाते थे उनको चेंज कर दिए इधर से। अभी जब से ये गए हुए हैं अभी तक मतलब हमारा स्कूल बंद है। तो बायोमेट्रिक आने की वजह से आपके बच्चे अब तालीम हासिल नहीं कर पा रहे और हमारे को नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। इस वजह तो क्योंकि यहाँ पर एक मसला ये था कि यहाँ पर जो घोस्ट टीचर थे उनकी भर्तियाँ बहुत सारी थी, तो सिंध हुकूमत ने बायोमेट्रिक सिस्टम इसलिए लाया कि ये जो 2 नंबर टीचर हैं, जो कागज़ों में टीचर हैं और स्कूल में पढ़ा नहीं रहे, ये तनख्वाहें ले रहे हैं लाखों करोड़ों रुपया, उनको निकाला जाए। तो बायोमेट्रिक आने से निज़ाम तो सर अच्छा होना चाहिए था, ये स्कूल में टीचर ही निज़ाम को ख़राब कर दिया, हमारा स्कूल ही बंद हो गया। पहले तो चलो जो कुछ भी था जिस हिसाब से चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे। बायोमेट्रिक आने से तो निज़ाम को सही होना चाहिए, इस वजह से हमारे को तो और नुकसान हो गया। हमारा 16 महीने से स्कूल बंद है, अभी बच्चे इधर उधर बकरियां चरा रहे हैं, क्या करें। हमारी तो इतनी पहुंच नहीं है कि हम लोग के प्राइवेट स्कूलों में या किसी पे जगह। 12 मई के बाद यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, और अभी भी मैं बच्चों से मिला हूँ और बच्चे यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं है। एक का नाम एजाज़ है और दूसरे का नाम गाजी है। जो गाजी है वो हाजी गोड स्कूल में चले गए, और जो एजाज साहब हैं मीर खान गुंदर स्कूल में। जी हाँ, और एजाज साहब से मैंने खुद भी बात की है, और वो अभी भी थोड़ी देर में आएंगे तो फिर हम उनसे पूछेंगे भी। जी, आप क्या कहेंगे?
भाई मैं यही बोलता हूँ तो ये मतलब गडाफ टाउन के अंदर हूँ मैं, उसमें अली मोहम्मद गोट है, तो उसमें यहाँ जो स्कूल का जो इंतज़ाम है बिल्कुल बरम तरम है। तो वहाँ जो 2 रखे हैं जो पढ़ाई करने के लिए मास्टर दोनों यहाँ सीट पर नहीं है, को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, पता नहीं अगर बफर्ज तो यहाँ तनख्वाहें ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। हमने जो इतने ये बच्चे हैं या 30-35 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम लोग मजबूर होकर दूसरी स्कूल में दाखिला भी लिए हैं। ऐसे ही जिसकी पहुँच हमारी नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें, तो हम चुप होकर बैठ कर साइड हो गए। अभी उसके लिए कोई गवर्नमेंट को हम लोग यही बोलते भाई अर्ज़ कर रहे हैं भाई कैसे हालत में इस स्कूल की 4 दीवारी ठीक है, जैसे मुल्क की हालात। सर 8 माह हो गए, आज जनवरी 2017 में मौजूद हैं, 12 मई 2016 को स्कूल के अंदर टीचर चला जाता है, तो क्या 7 माह के अंदर दूसरा टीचर सिंध हुकूमत अपॉइंट नहीं कर सकती थी? दूसरे टीचर को लाया जा सकता था। अगर हम लोग हर जगह पे हमने बात की हुई है, मिनिस्टरों को बोला हुआ है, MP MNA को बोला हुआ है, हर किसी के इल्म में भी बात है कि ये स्कूल बंद है, फिर भी बोला काम हो जाएगा आज नहीं तो कल। मगर आज नहीं कल के चक्कर में हम लोग तो यहाँ पे बच्चे बैठ के अभी परेशान हो गए, तो क्या करेंगे, जाके बकरियाँ ही चराएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल तो नहीं चल सकता। न कोई है अभी बगैर स्कूल पे यहाँ पे, ना कोई मतलब पट्टे वाला, ना कोई चौकीदार, ना कोई मास्टर, कुछ भी नहीं है। बच्चे इधर बैठाना भी तो खतरा है। और क्योंकि हमारे स्कूल की ना 4 दीवारी है, ना अभी तो पहले तो चलो 4 दीवारी नहीं थी, अभी तो वो जो टीचर थे वो भी नहीं है, अभी रखवाली करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। तो आप बच्चे खुद ही अपने स्कूल की रखवाली कर रहे हैं? हाँ, बच्चे कर रहे हैं। और तो जी आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था, मतलब यहाँ को हम लोग बकरियों जैसे वाड़ करके एक जंगली जो सिस्टम है जो वो बना के बच्चों को तापस दे सकते हैं। यहाँ 4 दीवारी का कोई इंतजाम ही नहीं है, बिल्कुल कोई सिस्टम पर भरम तरम। आप देखें, अंदर जाके देखें, जैसे आप भरे देखें तो यहाँ हालत है नहीं, फिर हम लोग गलत बोल रहे हैं। आपके सामने ही है जो कुछ भी है। कैमरे की आंख दिखा रही है व्यूअर्स, मैं पहले आपको स्कूल के बाहर का अहाता दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं, ये व्यूअर्स UC3 गडाफ टाउन का ये स्कूल है, और ये आदम स्कूल यहाँ पर काफ़ी मशहूर भी है। और ये आप देख सकते हैं, इसके चारों अतराफ जो है वो बंजर आपको एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, ये आप दरख्त आप देख सकते हैं। ये दरख्त भी अपनी मायूसी की दास्तान जो है वो सुना रहा है कि 50-60 साल इसको हो चुके हैं यहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है कि एक स्कूल में यहाँ पर 2 टीचर थे, 23 बच्चे पढ़ने वाले, जिनका मुस्तकबिल इस स्कूल के साथ जुड़ा है। बायोमेट्रिक आने के बाद स्कूल का तदरीसी अमल रुक गया। आज 7 माह हो गए हैं और 7 माह के बाद बच्चे मुसलसल आ रहे हैं, बच्चों में लगन है, चाह है। उनके पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं, उन्होंने शिकायत भी की हैं, लेकिन तदरीसी अमल रुक गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारे हुक्मरान जो यहाँ पर आते हैं, जो वोट लेने, यहाँ का MPA, यहाँ का MNA, दोनों पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का है। साजिद जोकियो, अब्दुल हकीम बलोच जो पहले नून लीग में थे, अब पीपल्स पार्टी में हैं, और उन्हें ख्याल नहीं है यहाँ के बच्चों का, उनकी तालीम का। आइए वे उस अंदर चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अंदर का क्या माजरा है और वो अब क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि आया वो स्कूल में अब पढ़ेंगे, कहीं और जाएंगे, क्या कहते हैं। क्लास है इस स्कूल की, ये बच्चे आप देख सकते हैं सामने व्यूअर्स, कितने अच्छे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। और मेरी इनसे अभी बात हो रही थी, ये 5वीं क्लास की बच्चियाँ हैं, ये 4थी क्लास के 6 बच्चे हैं यहाँ पर, 3री क्लास के जो बच्चे हैं दर्जा सौम के, वो दूसरे स्कूल में चले गए हैं। और इस वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मायूस भी हुए हैं, उनके वालिदैन भी मायूस हुए हैं कि तदरीसी अमल 7 माह से रुक गया बायोमेट्रिक सिस्टम आने के बाद। तो अब फिर बच्चे यहाँ पर कितना अरसा और इंतज़ार कर सकते हैं। ये दूसरी क्लास की बच्चियाँ हैं और ये एक डेस्क के ऊपर आप देख सकते हैं, ये छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आपको ये 7 बच्चे एक डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं। तो व्यस ये है माजरा। इसके पीछे आप देख सकते हैं ये टूटे फूटे ये तमाम बेंचेस पड़े हैं, ये अलमारी आप देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर जो किताबें हैं वो ऐसी खुली पड़ी हैं, कोई यहाँ पर इसको देखने वाला नहीं है। फिर इसी तरह ये व्यूज़ आप देख सकते हैं, ये तमाम
रजिस्टर और डॉक्यूमेंट जो अभी मैं देख रहा था कि जिससे जाहिर होता है व्यूअर्स कि यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। 12 मई 2016 तक यहाँ पर आखिरी हाजिरी लगी है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। और पहली क्लास में 12 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 2 बच्चे, तीसरी क्लास में 2 बच्चे, चौथी क्लास में 6 बच्चे और 5वीं क्लास में 3 बच्चियां हैं। तो टोटल ये 25 बच्चे हैं। लेकिन एक और अहम बात कि ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की स्कूल का नाम भी चेंज करने की कि यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं तो गवर्नमेंट बॉयज़ एंड प्राइमरी स्कूल हम इसको कर दें। तो इतना ये मसला है। यहाँ के जो 2 असातिज़ा थे जो यहाँ पर पढ़ाते थे, जनाब एजाज साहब और गाजी साहब, उनका तबादला यहाँ से हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम आने के बाद, क्योंकि वो किसी और स्कूल से तनख्वाह ले रहे थे और फिज़िकली यहाँ पर पढ़ा रहे थे। तो अब एजाज साहब से मेरी बात हुई, वो मीर खान गोंदर स्कूल में मौजूद हैं और वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। मैंने उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर वो आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, ये आप यहाँ पर पढ़ाते थे? जी, मैं यहाँ 16 महीने से पढ़ा रहा था। तो पहले मैं 16 महीने से पढ़ा रहे थे? हाँ जी, पहले मैं वहाँ पे था, वहाँ से फिजिकली तौर पर यहाँ पे 16 महीने में आया था। उनके बाद जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम आया, बायोमेट्रिक कराओ, हमने जाके बायोमेट्रिक करवाया। जब बायोमेट्रिक के बाद कहते हैं कि आप अपने स्कूलों में जाएं, वहाँ पे टीम आएगा, आपकी विज़िट करेंगे स्कूल में, क्या की सूरत हाल है, कैसे बच्चे हैं, क्या पर आप लोग पढ़ा रहे हो या नहीं, घुसड़ो हो या क्या हो। इसी तरह आते आते हम यहाँ बैठ गए तो मैसेज इल्मी की तरफ से हमसे आ रहे हैं, कभी आदमबाग की, कभी मीर खान गुंदर की, कभी आदमबाग की, कभी मीर खान गुंदर की। तो हम यहाँ से तंग अगर कोई ना टीम आए हमें बताए तो हम कहाँ जाएं। तो सर मुझे बताएं कि बायोमेट्रिक सिस्टम तो हुकूमत सिंध इसलिए लाई थी कि यहाँ पर जाली भर्तियाँ बहुत सारी हुई थी, लाखों करोड़ों रुपया जाली भर्तियाँ सियासी तौर पर की गई मुख्तलिफ स्कूलों में। स्कूल भी घोष थे, टीचर भी घोष थे और वहाँ पर तालीमी अमल जो है वो जारी था। तो ये बायोमेट्रिक इसलिए हम लाए कि हमें पता चले कि हम छन्नी से उसको छान सकें कि टीचर वहाँ पर है, स्कूल वहाँ पर है, तालीमी अमल वहाँ पर हो रहा है या नहीं। जी सर, ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर पॉइंट ये है कि बायोमेट्रिक सिस्टम आने से तो फिर तालीमी अमल अच्छा होना चाहिए था। होना तो अच्छा ही चाहिए कातरों का, मगर ये जो सिस्टम आया है, इसी सिस्टम से स्कूल तो कितने गडापाउन में मेरे ख्याल में 50 से लेकर 150 स्कूलें बंद हैं। 50 से 150 स्कूल बंद हैं बकौल TOA के तहसील एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद असल मेमन साहब तो है, उन्हीं के मुताबिक 50 से 150 स्कूल बंद हैं। अब मेरे सामने साथ ही चलेंगे, आपको मैं 2-4 स्कूलें और दिखाता हूँ, ये करीबी हैं। तो इन बच्चों को सुबह मैं यहाँ पे 8 बजे यहाँ आता था, बच्चों से मालूम करें, बच्चों से ही पूछें। सुबह 8 बजे से ये सारे गोट वाले। तो आपको सर TO ने कहा कि आप मीर खान गोंदर स्कूल में चले जाएं? जी। तो आप तनख्वाह वहाँ से ले रहे थे? जी जी। आप 23,000 तनख्वाह ले रहे हैं? जी जी। एक ऑर्डर में मिला था, वो कह रहे हैं कि आप अपनी खुद जिम्मेदार हो, अगर अपने स्कूल में मौजूद नहीं होंगे जहाँ से आप तनख्वाह ले रहे हैं, अगर आप एब्सेंट हो गए, उनकी तनख्वाह बंद हो गई तो हम उनके जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार खुद ही हो। तो सर यहाँ पे फिर TO की जिम्मेदारी थी कि आपको अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और गाजी साहब को भी कर रहे हैं तो यहाँ दूसरे 2 टीचर आ जाए। वो तो उनको भेजना ही था, कौन है ये पता ही नहीं चलता। वो TO से मालूम करो, ऑफिस से करे, हमें पता नहीं है। यहाँ बायोमेट्रिक वालों से मालूम करो, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कौन है टीचर, यहाँ तो कोई है ही नहीं टीचर। तो आपको जो जहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं आप वहीं स्कूल पे जाएं। सर मीर खान गोंदर स्कूल से आप अगर ले रहे थे, यहाँ पर भी जब आप पढ़ा रहे थे तो फिर वहाँ पर टीचर थे? वहाँ पर एक ही टीचर था। वहाँ एक टीचर? हाँ, वहाँ भी 5 क्लास एक टीचर। यहाँ मैं भी था, मेरे बाद गादी खान भी आया था, एक ही टीचर था, 5 ही क्लास थे। वहाँ भी 5 क्लासों का एक टीचर था, इसलिए आपको वहाँ ट्रांसफ़र किया? यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। यहाँ गादी खान आ गया, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई टीचर आ गया। कुछ बच्चे उनके पास होंगे, कुछ मेरे पास होंगे, सब्जेक्टें पर तकसीम कर लेंगे। तो इसके बाद ये बच्चे आप ये देखें, रजिस्टर पर भी देखें, पहले कितने क्लास में चला रहा था अकेले बच्चे, 35 से 40 सब्जेक्ट्स हैं, एक टीचर है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाएगा। तो मैंने बोर्ड वालों से रिक्वेस्ट की, भाई कोई टीचर और भी है, कमरा भी तो है, और दूसरे टीचर की कोशिश करें। तो टीचर का कह रहे थे हाँ देंगे, दे नहीं। बायोमेट्रिक की वजह से गादी खान भी आ गया। सर ये तो बड़ा सीरियस मामला है कि उधर मीर गोंदर खान स्कूल में 5 क्लासें हैं, वहाँ भी एक टीचर था, यहाँ भी एक टीचर था, आप वहाँ चले गए, यहाँ अब एक रह गया। तो अब वो गाजी साहब कहाँ चले गए? वो हाजीकोट में, वहाँ भी एक टीचर, 2 टीचर हैं, वहाँ भी 40-50। यहाँ पर एजाज साहब ने बड़ी अहम बात की है कि 50 से 150 स्कूल बंद है। बायोमेट्रिक सिस्टम
आने की वजह से, और हम उस एक स्कूल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप 5वीं क्लास में पढ़ती हैं? जी। यहाँ कब से पढ़ रही हैं? 5 साल से। 5 साल से पढ़ रही हैं। तो ये एजाज साहब आपको पढ़ाते थे? जी। तो कैसा पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे। तो अभी ये 7 माह से तो स्कूल बंद हो गया है, यहाँ टीचर नहीं है, तो अभी आप क्या महसूस कर रही हैं? आते थे स्कूल में, कभी आता था कभी नहीं आता था। ये भी एजाज भी कभी आता था कभी नहीं आता था। साईं काजी कभी भी आता था कभी नहीं आता था। टीचर भी एब्सेंट होते थे, गैर हाजिर होते थे, तो आप लोग फिर क्या करते थे? घर जाते थे। घर चले जाते थे। जी। तो अभी इस 12 मई के बाद से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, टीचर यहाँ पर नहीं है, आपका उस्ताद नहीं है, तो 7 माह से आप मुसलसल आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, घर पे बैठे थे। घर पे बैठे थे। जी। ठीक है, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा? अब अगर यहाँ पर टीचर नहीं आएगा, उस्ताद नहीं आएगा, तो फिर आप स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, उस्ताद नहीं होगा। अच्छा, घर चले जाएंगे। तो वालिदैन ने क्या कहा है? आपके वालिद से मेरी बात हुई है, वो तो कह रहे हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, किसी और स्कूल में लेके जाएंगे। जी हाँ, मेरा पापा कहता है पढ़ो। आपका क्या नाम है? नादिया। नादिया, आप 4th क्लास में? यस। तो ये बताएं नादिया कि यहाँ पर तो उस्ताद आपका आ नहीं रहा 7 महीने से, तो आप क्या करती हैं फिर? मैं घर जाती हूँ, जब उस्ताद नहीं होगा हम घर बैठ। यस। तो घर में खेलती हैं? खेलती हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि अभी आपके अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? किसी और स्कूल में भेजेंगे वो आपको? आपने कहा नहीं कि आप पढ़ना चाहती हैं? मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो स्कूल वाले कहेंगे नहीं। जी बच्चों, आप कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। क्या नाम है? सुगरा। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी थी? जी। तो यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम नहीं है, आपके पास डेस्क नहीं है बैठने को, यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है, होना चाहिए? जी, होना चाहिए। तो पानी कहाँ से पीते हैं? पानी नहीं है, पानी का भी बंदोबस्त करना चाहिए। पानी नहीं है, तो पानी घर से लाते हैं? जी नहीं। पानी नहीं पीते? जी। पानी नहीं पीते बच्चों? नहीं। वैसे आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इन सीरियस और संजीदा मसाइल को नहीं समझते, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी की टंकी अभी हम आपको बाहर दिखाएंगे, पानी की टंकी जो है उसके अंदर पानी नहीं है। यहाँ पर ये जो कूलर पड़े हैं, इन कूलर्स को आप देख सकते हैं, इनकी जो हालत है, पानी नहीं है इसके अंदर। तो बच्चों को अगर स्कूल में पानी नहीं मिलेगा तो उनका तालीम जो है, उनकी तालीम भी काफ़ी हर्ज होगी। कुछ यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, मकामी लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। यहीं पर रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो तदरीसी अमल रुक गया है। यहाँ पे हमारा जो यहाँ का सिस्टम है वो तो बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई तावन मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे जो आता है बोलता है हाँ स्कूल चालू होगा, ये होगा, यहाँ पे जाओ, डीसी के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। हम तो भागते हम तो इतना हम मजदूरी करें या स्कूल के पीछे भागें, हमारे घर में आटा तक नहीं है। हम तो सुबह निकलते हैं, शाम तक 200 रुपया कमाते हैं। अभी हम दूसरे स्कूलों में बच्चों की अपॉइंटमेंट कराएंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा? जी, आप क्या कहते हैं? ये आपके सामने है जो अभी आप देख रहे हो, ये बच्चे हैं, स्कूल हैं, क्या वजह है टीचरों का। जब से बायोमेट्रिक का सिस्टम आया है सिस्टम तो अच्छा है, फिर इससे हमारे टीचर चले गए। कोई जो यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम आने से आज समझते हैं कि इस स्कूल को, इन 25 बच्चों को और इनके वालिदैन जो चाहते हैं कि ये अच्छे तालीम याफ्ता बच्चे बने, नौजवान बने, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और अपनी ज़िंदगियां आसानी से गुजारें। आप समझते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम आने से इस गांव का नुकसान हुआ, इस बच्चों का हुआ, स्कूल का हुआ? नुकसान तो बदकिस्मती यही है, सबका हुआ है। बायोमेट्रिक सिस्टम वैसे है तो अच्छा है, जैसे घोसलू टीचर हैं उनके लिए मतलब ये सब कुछ सही था। बदकिस्मती से ये हमारे जो टीचर भी थे इस बायोमेट्रिक की वजह से चले गए। अभी स्कूल 8-9 माह से बंद है, यही हालत है अभी। तो ये ऑर्डर में कराना चाहता हूँ यहाँ पे, वो जो इनका ईडीओ है वो
20,000 15,000 मांगते हैं बायोमेट्रिक के लिए, फिर वो बोलते हैं कोई टीचर आएगा। अभी हम गांव वाले कहाँ से उनको पैसे दें, वो 15-20 हज़ार, फिर वो ऑर्डर करें यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई टीचर आ जाए। उस बात है, मेरा यही बुनियादी सवाल है कि बायोमेट्रिक से जो 2 नंबर बंदा है, जो जाली जो टीचर है, जो उस्ताद है, उसकी छांटी तो हुई है, लेकिन दूसरा टीचर अपॉइंट नहीं हुआ, उसकी तैनाती नहीं हुई। उसके लिए 15-20 हज़ार वो ऑफिस वाले मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिला, एजुकेशन सेक्रेटरी, हाँ मेहताब साहब से मैं सिंध असेंबली में गया, वहाँ पे मुर्तज़ा बलोच ने मुझे मिलाया, उसी से बात हुई, उसी ने बोला मैं करता हूँ ये काम। अभी तक 1 माह गुजर गया है, कुछ भी नहीं अभी तक हुआ। तो मुझे बताएं, ये सारे जो कागजात हैं, यहाँ के रजिस्टर हैं, यहाँ के बच्चों का रिकॉर्ड है, टीचर्स का, ये आपके पास होता है? जी, मैंने कवर करके अपने पास ही रखा है। मैंने बोला जब भी कोई टीचर जिम्मेदार आ जाएगा फिर उसके हवाले करूँगा। अभी तक तो कोई भी नहीं आया है, अभी देखते हैं क्या होता है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ पे पहुँचे। तो सर ये जो करप्शन का नासूर है, ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान और ख़ासतौर पर सिंध के तालीमी निज़ाम को खा रहा है, उसकी जड़ें खोखली कर रहा है? हाँ, वह यहाँ पे ऐसे बहुत ब्रोकर हैं, ये बायोमेट्रिक के पैसे ले रहे हैं टीचरों से। वो आपको भी पता होगा, पूरे मिनिस्टरों को पता है, हर किसी को पता है। ये अभी ब्रोकर घूम रहे हैं, कोई आए गांव वाला, वो 20-15 हज़ार उससे ले लें कोई टीचर के, फिर भी वो टीचर मिलता नहीं है, वो पैसा खा के भाग जाते हैं। यही काम है। हम ये सीएम सिंध से अपील करते हैं, ये हमारा खुदारा। जहाँ मेहताब साहब ने यहाँ विजिट किया है, आए हैं वो इन स्कूलों में? तक नहीं आए, नहीं आए। तो सर ये जो 176 अरब रुपए का जो बजट है सिंध के तालीमी स्कूलों का, तालीम के लिए, यहाँ के निज़ाम के लिए, तो उस 176 अरब के बजट में यहाँ के बच्चों के लिए, गडाब स्कूल के बच्चों का हक नहीं? हक तो है। अभी आपके सामने इतना बजट आया, इधर है तो कुछ भी नहीं। हालत ये, इधर स्वीपर भी नहीं है सफाई के लिए, पानी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं हुए, जिससे तदरीसी अमल तो रुक गया है। बच्चे अभी भी हाजिर हैं, उनके वालिदैन यहाँ हैं, कुछ मकामी लोगों से हमारी बात हुई। पानी की अभी हम बात कर रहे थे, वैसे आप देख सकते हैं ये पानी की टंकी है, और अभी कैमरामैन दिखाएंगे ये पानी की टंकी जो है ये खाली है। तो यहाँ पर अगर पानी ही नहीं है या पानी दस्तयाब ही नहीं है तो बच्चे पानी किस तरह पिएंगे? ये बहुत सीरियस मामला है कि वाटर सप्लाई स्कीमों पर अरबों रुपया हम यहाँ पर लगाते हैं। 176 अरब रुपया हमने स्कूलों के लिए रखा है, टीचर्स के लिए रखा है, उनकी किताबों के लिए रखा है। जो फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी अरबों रुपया हम लगा रहे हैं। लेकिन ये इतनी बदकिस्मती है यहाँ पर इस गडाब के इलाके की कि यहाँ पर जैसे तैसे स्कूल तो बन गया, उसकी 4 दीवारी नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो लैट्रीनें हैं इसको ताले लगे हुए हैं, जो पानी है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। बच्चे अंदर हाजिर हैं, टीचर वहाँ से गायब है। ये इसका पूरा माजरा है। सर अब मुझे ये बताएं कि अगर बच्चों को आप ग्राउंड भी नहीं दे रहे, अगर यहाँ पर बच्चों को पानी भी नहीं दे रहे, उनके पास टीचर भी नहीं है जो उनको पढ़ाए, इसके अलावा जो यहाँ का ओवरऑल जो माहौल है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कि बच्चे किसी गाड़ी के थ्रू, बस के थ्रू यहाँ पर आ जाएं, तो ये क्या माजरा? ये सिर्फ गडाब के साथ ही है या गडाब के अलावा बाकी तमाम इलाकों में भी? गडाब के ऊपर बिल्कुल जुल्म है, जिल्लत है, बिल्कुल ज़वाल है। उसमें कोई देखने वोट लेने के टाइम बिल्कुल खड़े होते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं, हमको वोट दे दो, हम लोग वोट देते हैं, उसके बाद ये हुक्मरान बिल्कुल गायब होते हैं, ऐसे उड़ जाते हैं जैसे परिंदा उड़ जाता है बिल्कुल। अब उसके बाद ये पानी आप देखो, टैंकी के अंदर पानी, बच्चे कई हमारे बीमार हो गए। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम लोग कहाँ उनको जाएंगे? अस्पताल का रोड भी नहीं है, सारे रोड बिल्कुल गंदे हैं, रोड बिल्कुल टूटा फूटा है, कोई यहाँ सड़क नहीं है। तकरीबन हम लोग यहाँ तकरीबन 100 साल से हमारे बड़े लोग रहते, यहाँ कब्रस्तान भी है हमारा, हम लोग बिल्कुल सर्विस ज़मीन के अंदर रह रहे हो, बिल्कुल कब्रस्तान सर्विस ज़मीन के अंदर ही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप रेड कर सकते हैं उसको। यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, कोई सिस्टम, कोई देखने वाला नहीं है। वही एक अगर टीचर आता है तकरीबन 5 दिन आ गया, 10 दिन है ही नहीं। तो सर मुझे बताएं कि जो मकामी लोग हैं वो फिर वोट क्यों दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को? यहाँ का एमपीए भी पीपल्स पार्टी का बना, एमएनए पहले नून लीग का था, अब पीपल्स पार्टी का बन गया, तो अब फिर वो लोग फिर वोट क्यों दे रहे हैं? अगर यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अगर आपको तालीम नहीं दे रहे, वो यहाँ पर पानी नहीं दे रहे, सड़कें नहीं दे रहे, अस्पताल का निज़ाम हमारे सामने है, तालीम का निज़ाम ऐसा है, तो वो जीत क्यों रहे हैं फिर यहाँ से? तो सभी क्या करें, सारे ये हमारे अपने ही हैं, उनको वोट तो देना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, क्या करें, सपोर्ट तो क्या मजबूरी? बस मजबूरी यही है, हम उससे उम्मीद रखते हैं
कुछ न कुछ हमारे को मिलेगा मुस्तक। सर 7-8 माह से तो आपको नहीं मिला, यहाँ पर टीचर ही नहीं है। कुछ भी पूरी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं मिल रहा है, हालत यही है। आप तो जाके आंखों के सामने। तो आप नहीं समझते कि यहाँ के लोग भी कसूरवार हैं? वो समझते हैं कि एक अगर उनके कोई MPA या MNA कोई भी वो अगर यहाँ पर डिलीवर नहीं कर रहा, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं कर रहा, उन्हें पानी नहीं दे रहा, उन्हें सेहत तालीम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा, तो फिर उसे हक भी नहीं है कि वो फिर अगर वो वोट डाल रहा है तो जिम्मेदार तो फिर लोग हैं ना सर। अभी तो हम भी सब कुछ सीख गए हैं, अभी सोच समझ के वोट देंगे। सर कौन जिम्मेदार? वह यहाँ ही है ना, देखो ना, अभी ये सूरत हाल आप सबके सामने सब कुछ आप देख रहे हैं ना। रोड है ना, पानी है नहीं, यहाँ बिजली का इंतजाम है नहीं, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ 4 दीवारी नहीं है, साइड एरिया है। हम तो डर रहे भी हैं इसके वजह से, इस वजह से डर है। अल्लाह नहीं करे अगर कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हम लोग क्या करेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो मुल्क के हालात के मुताबिक जो हालात हैं सारे देख रहे हैं क्या हालात है पाकिस्तान के। जहाँ मेहताब डायर साहब तो कह रहे हैं हमने तालीम के अंदर बड़ी तरजीहात हम ले आए, बड़ी अच्छी इस्लाहात ले आए, यहाँ पर पैसा हमने लगाया है और यहाँ पर अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर है तो आपके सामने कैमरे के सामने आप देखो ना, भरो देखो, अगर नजर आ रही है तो फिर हम लोग यहाँ देहात के यहाँ रहने वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो आप समझते हैं कि अवाम भी उतनी जिम्मेदार है? अगर हुक्मरान ना अहल हैं तो आपकी यहाँ के मकामी आप लोग सारे वो भी तो फिर इस सारी ना अहली में जिम्मेदार बनते हैं ना सर। हम लोग तो बड़ी कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाएं, हम लोग आगे बढ़े। अभी सर मैं तो वोट की बात कर रहा हूँ, आप लोग जिम्मेदार है ना, आपने फिर वोट क्यों दिया इनको? भाई ये वडेर शाही चल रही है, जो वडेर शाही के अंदर अगर वोट आप नहीं देंगे तो फिर आप बकरा बन जाएगा आराम से। फिर तो आप बकरा बन जाएगा आप। तो यानी आप नाअहल बंदे को इलेक्ट करा के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, इसका मतलब ये? हमारे क्या दिल की ख्वाहिश नहीं है, अच्छा खाना खाएं, अच्छी जिंदगी गुजर सफर करें, अच्छे तरीके से हम लोग भी रहें। हम भी इंसान हैं, हमारे ये पाकिस्तान में हक है रहने का, हम रह रहे पाकिस्तानी हैं। आप लोग यहाँ के जो लोकल हैं वो जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपके साजिद जोकियो या हकीम बलोच साहब यहाँ तालीम नहीं दे सकते या पानी नहीं दे सकते, जो कि नहीं दे रहे यहाँ पे, तो फिर उन्हें वोट क्यों देते? वोट तो यहाँ पे यही है ना, वडेरा शाही का हिसाब किताब है। अभी ये करप्शन होती है। करप्शन तो होती है, कैसे नहीं होती है, ये तो करप्शन नहीं होती तो। आपने वोट डाला था? हाँ मैंने खुद डाला था। इन्हीं को दिया? हाँ इन्हीं को ही दिया था मैंने। ठीक है, तो आज आप सोच रहे हैं कि गलती हुई? ये तो हम सोचते हैं तो गलती तो है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं। जी आप क्या कहते हैं सर? हम सर यही कहते हैं, ये इस साल की बात नहीं है, हर इलेक्शन में ये जीतते आ रहे हैं और हम मजबूर हमारा को कैसे करते हैं। हमारा कोई बड़ा होता है उसको लेके आते हैं अपने साथ में, जिसको हम लोग जवाब नहीं दे सकते। जिस भी साल इलेक्शन होती है बंदा बदल के हमारा कोई ना कोई बड़ा लेके आते हैं जो हमारे को मजबूर करता है, हम लोग वोट देते हैं, उसको वोट देते हैं, बोला आपका काम होगा। तो सर आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप ये चाहेंगे नहीं कि ऐसे लोग इलेक्ट किए जाएं जो इस इलाके में डेवलपमेंट लाएं, खुशहाली लाएं, हमारे बच्चों को तालीम दें, उन्हें अच्छे मुस्तकबिल दें, वहाँ सिक्योरिटी दें, वहाँ पर पानी दें, वहाँ पर अच्छे अस्पताल बनाएं? तो आप यही चाहेंगे ना अपने बच्चों के? बिल्कुल हम लोग। तो फिर ऐसे लोगों को फिर इलेक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ये बंदे हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा हक है बुनियादी, स्कूल, पानी, रास्ता, सड़क तो होनी चाहिए, स्कूल तो होना चाहिए, पानी तो मिलना चाहिए। बाकी तो हर कोई अपनी मजदूरी करता रहता है, मसला नहीं है। बाकी ये हम लोगों ने इनसे नहीं मांगा है कि हमारे को भाई तुम लोग ड्यूटी दे दो। सर आपकी बच्ची जो फातिमा है जी, वो यहाँ पर पढ़ रही है 3री क्लास में। तो सर मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पर 7 माह से 8 माह से तो टीचर नहीं आया, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? किसी और स्कूल में डालेंगे? क्या सोच रहे हैं कि क्या करें, किसी दूसरी जगह पे जाके बच्चों को, क्योंकि हमारे पास इतना ये नहीं होता, गाड़ी नहीं है, सवारी नहीं है। यहाँ से अभी जो दूसरा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक है। हम अगर सुबह जाएंगे उनको लेने, दोपहर को फिर लेने आएंगे, फिर हम लोग मजदूरी कैसे करेंगे? यही हमारा स्कूल खुल जाता तो हमारे लिए बड़ी सहूलत हो जाती। हम लोगों को मतलब बच्चे इधर से लाने में, लेने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि गाँव के नज़दीक है। यहाँ पे अपने सारे जो बच्चे हैं इकट्ठे एक साथ चले जाते। बहुत शुक्रिया सर। गडाब के अंदर UC3 अली मोहम्मद गोट
आदमबाग स्कूल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस स्कूल की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है, खुसूसन पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जो यहाँ के लोकल से वोट तो लेती है लेकिन उनसे तालीम का हक सिर्फ इसलिए छीन रही है कि वो एक नई रिफॉर्म लाना चाहते हैं। बहुत अच्छी रिफॉर्म है, बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। जाली भर्ती जो स्कूल हैं और उसके अंदर जो किताबें बांटी गई, वहाँ पर स्टेशनरी बांटी गई, वहाँ पर फर्नीचर अरबों रुपए का बांटा गया और वहाँ पर जो कागज़ों में जो तदरीसी अमल जारी था उसको रोका जाए, क्योंकि हमें कागज़ों में तालीम नहीं चाहिए, हमें ऑन ग्राउंड तालीम चाहिए ताकि इलाके के बच्चे, इलाके के लोग जो हैं वो तरक्की कर सकें। लेकिन ये बदकिस्मत आदमबाग स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर 25 बच्चे अभी भी मौजूद हैं, तालीम हासिल करने की चाह है, उमंग है। एजाज जो यहाँ पर टीचर थे उन्होंने हमें बताया कि 50 से 150 स्कूल इस गडाब के अंदर, गडाब टाउन में ऐसे हैं कि जहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम लाने से वो स्कूल बंद हो चुके हैं, वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं। तो ये व्यूअर्स बहुत ख़तरनाक बात है कि बहुत संजीदा मामला है कि बायोमेट्रिक सिस्टम लाने से जहाँ तालीमी निज़ाम अच्छा होना चाहिए था वहाँ तालीमी निज़ाम रुक गया है, उसको ब्रेक लग गई है। एमरजेंसी स्टेप्स लेने चाहिए। जहाँ मेहताब डहर साहब को जो वज़ीर तालीम है, जिनके पास 176 अरब रुपए का बजट है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर स्कूल नहीं है, यहाँ पर इसके अलावा ओवरऑल एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, इंतहाई पसमानदा इलाका है। तो ऐसे पसमानदा इलाके में अगर बच्चे स्कूल तक आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। उन तमाम वालिदैन को सलाम करना चाहिए कि वो इस पसमानदगी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है 5 से 16 साल के बच्चे को रियासत तालीम देगी, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। 176 अरब रुपए का फंड अगर उसमें खुर्द-बुर्द होती है, उसमें करप्शन होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर इन्हीं पर आयद होती है। तो आम बच्चा वो महरूम हो रहा है तालीम से। यहाँ के जो वालिदैन हैं बच्चों के, जिनसे हमारी बात हुई, वो भी बड़े नाला हैं, बड़ी शिकायत कर चुके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो व्यूअर्स ये संजीदा मामला है। बायोमेट्रिक सिस्टम बुनियादी नुक्ता जो निज़ाम को बेहतर कर सकता था, उससे निज़ाम को अगर ब्रेक लग जाए तो हमें फिर 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ऐसी रिफॉर्म लाएं कि जिससे चीज़ें बेहतर हों और एक स्टेप आगे जाएं। अगर टीचर्स दूसरी जगह हुए तो उनको फिर अपॉइंट करें यहाँ पर। तो बायोमेट्रिक सिस्टम से निज़ाम अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ये एक ऐसी रिफॉर्म आई है बदकिस्मती से कि बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ के 25 बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हो गए। 8 माह से स्कूल बंद है, टीचर्स वहाँ पर है नहीं, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। ये है दास्तान इस आदमबाग स्कूल की। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।